स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं गजाला अंजुम। भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को संशोधित किया, जिसमें कोई भी व्यक्ति अब बिना किसी सीमा के अनाज का स्टॉक कर सकता है। वही दूसरा कानून कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020, इसमें एमएसपी यानी मंडी की सुविधा खत्म कर दी जाएंगी। वही तीसरा कानून मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा 2020, इस कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने इस कानून को जून में राष्ट्रपति अध्यादेश के जरिए लाया है। इन तीनों कानूनों का विरोध किसान द्वारा किया जा रहा है। जब यह विरोध पंजाब हरियाणा की सीमा में सीमित था, तब सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही यह आंदोलन दिल्ली की हुकूमत रानों की सीमा तक पहुंचा, तब सरकार की आंखें खुली और सरकार ने किसानों से बात करना उचित समझा। दिल्ली की सीमा पर किसान पिछले 2-3 महीने से डटे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। तब कहीं जाकर सरकार किसानों से बात करने के लिए राजी हुई। हालांकि 3 बैठक होने के बाद भी दोनों में कोई सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। किसानों का कहना है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कोरोना काल में इसे लाना पड़ा। तीनों कानूनों में सबसे बड़ी समस्या एमएसपी को लेकर है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिस मूल्य को सरकार तय करती है और वह किसानों से उसी मूल्य पर अनाज खरीदती है। किसानों का कहना है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर देना चाहती है। किसानों का यह कहना उचित भी है, क्योंकि सांता कमीशन 2012 की रिपोर्ट, जिसके अध्यक्ष नितिन गडकरी थे, जो वर्तमान भाजपा में मंत्री भी है, उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक बोझ है। इसी कारण किसान सरकार से चाहते हैं कि सरकार एमएसपी नहीं हटाने की गारंटी लिख कर दे। कानून का विरोध सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान ही क्यों कर रहे हैं, उसका एक छोटा सा आंकड़ा हम आपको बताते हैं। भारत में मात्र 6% किसान एमएसपी का लाभ ले पाते हैं और उसमें से सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। इसीलिए वह किसान आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि पंजाब हरियाणा के साथ कर्नाटक और यूपी एमपी से भी कानूनों के विरोध में स्वर तेज हो रहे हैं। सरकार का एक कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भी है। यह कानून एक हद तक सही भी है। जो दूसरा कानून है, उसमें मंडी खत्म करना और भंडारण की सीमा खत्म करना प्रमुख है। वह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अनुचित है, क्योंकि कोरोना काल में जब हमारी जीडीपी -23 हो गई थी, तब कृषि का क्षेत्र योगदान सबसे ज्यादा था। कृषि क्षेत्र नहीं होता तो हमारी जीडीपी -28 होने की आशंका थी। जाते जाते हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में आपको बताते चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब प्याज 100 रुपए किलो होता है तो किसान प्याज लगाना शुरू कर देता है, और जब उसकी उपज होती है तो प्याज के दाम कम हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसी दुविधा से बचता है, जिसमें किसान फसल लगाने से पहले ही कंपनी से समझौता कर लेता है, जिसके तहत कंपनी पहले ही किसानों से फसल का दाम तय कर लेती है। यदि मान लिया जाए किसान प्याज बोना चाहता है, तो कंपनी आएंगी और बोनी से पहले ही किसान से समझौता करेंगी, जिसमें प्याज का दाम पहले ही तय हो जाएगा। और जैसे ही 4 या 5 महीने बाद किसान फसल निकालता है, तो कंपनी किसान से उसी दाम में उससे प्याज खरीदेंगी। इससे एक समस्या यह भी है कि अंबानी जैसे बड़े व्यापारी, जो अभी पूरे बाजार में लगभग कब्जा कर चुके हैं, वह भी इस क्षेत्र में आएंगे, तो मझोले और छोटे व्यापारियों का इस क्षेत्र में कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत 2012 में यूपीए की सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। हालांकि मोदी सरकार इस पर अब कानून ले आया है। धन्यवाद।